टाटा पंच पड़ गई थी 825 की। पार्किंग में आपकी मिल नहीं रही कार, तो लोगों को हम लोग वाला बटन दबा के रखोगे तो बीप करेगी। 23, 24, 24 तक की भी देखी। कि बिल्ड क्वालिटी में क्या रखा है, जब आनी होगी तो आ ही जाएगी। टीन का डब्बा है, साफ सी बात है। एक बार सावधानी तो बरतना सावधानी बरतनी हमारी जिम्मेवारी है। भाई 5-9 5-9 है और फिर भी देख लो कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर आपको कल्ला माइलेज ही माइलेज चाहिए फिर तो देखो स्कूटर चला लो, साफ सी बात है। जो अभी है इसकी कमेंट में यही चीज़ मेरे को बताओ कि जब वाइब्रेशन और आवाज़ की बात आती है तो फिर कल्ला टाटा ही क्यों याद आता है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। ठीक है। हिमाचल में आपको पता है कैसे कैसे रोड है, पहाड़ी एरिया, हर एक चीज। हाँ जी हाँ जी। भाई आज तक मेरी गाड़ी नीचे नहीं लगी, कहीं भी टच नहीं हुई गाड़ी। कि टाटा की कार क्यों लेनी चाहिए, तो पार्ट कम टूटेंगे। अभी टाटा या मारुति की कार लेनी है, दोनों कार में बैठ के ऑन करके देख लो, बिल्कुल आपको बिल्कुल। पता। हेलो नारायण जी, हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो आज भैया ने कार ली थी टाटा पंच एंड इसके बारे में हम रिव्यू लेंगे। इसका क्या रिव्यू है, इसको नारायण भैया ने क्यों खरीदा और इसके पीछे क्या इसके जो फंक्शंस है और सारा कुछ हम जानेंगे इनसे। तो आपने कार कितने की ली थी? भैया ये पड़ गई थी 825 की। 825 की ऑन रोड। ऑन रोड। ठीक है जी। और इसका कौन सा वेरिएंट है इसका? ये एडवेंचर रिदम मॉडल है। ठीक है जी। एडवेंचर रिदम 825 की इनको पड़ गई थी। 2023 मॉडल है। हाँ जी 2023 मॉडल है। एंड इसमें क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन भैया इसमें ये पावर विंडो है। हाँ और रिवर्स कैमरा है। ठीक है। स्क्रीन है और म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम और है। आपको की दिखाना, की इसकी ये की है इसकी। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि जब पार्किंग मान लो पार्किंग में आपकी मिल नहीं रही कार, तो लोगों को हम लोग वाला बटन दबा के रखोगे तो बीप करेगी। तो ये इससे क्या होएगा कि आपको जहाँ भी कार खड़ी है वो मिल जाएगी। मतलब टाटा की मेरे को काफ़ी, टाटा भी और भी कारों में आती होगी। तो एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो हर कोई जानना चाहता है, तो भैया आपने जैसे टाटा पंच इस बजट में बाकी कारें भी आती है, जैसे सुजुकी होगी, महिंद्रा भी होगी और होंडाई भी होगी, होंडा होगी, मैग्नाइट होगी। मतलब कंपनी से इतनी सारी आ जाती है। आपने भी टाटा की चूज़ किया आपने? भाई मैं यूट्यूब वगैरह देखता रहता था। हाँ। तो मैंने कोई और गाड़ी देखी नहीं, इससे पहले देखी थी मैंने टियागो। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मेरा बजट बना हाँ। तो फिर मेरा इसका बन गया। मैंने और गाड़ियाँ कोई भी नहीं देखी। मैंने अच्छा। सीधा पंच ही देखी। इसके लेने के बाद मैंने और गाड़ियाँ देखी। अच्छा Bronx होगी, मतलब भैया कह रहे हैं कि उन्होंने टाटा के अलावा कोई कार ही नहीं देखी। मतलब टाटा में आपको कितना क्या स्पेशल लगा कि आप कोई और कार देखी ही नहीं आपने? मतलब टाटा का ऐसा था कि एक कम प्राइस रेंज में अच्छी चीज़ दे देते हैं। अच्छा, तो अब कम प्राइस की बात आई है। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं जो चलो हर कोई बोलता है, मतलब वो सच भी है, बोलना क्या। जैसे इसका टाटा कार्स में 3 सिलेंडर आता है, जो जैसे टाटा पंच है, अल्ट्रोज है, टियागो है, तो इनमें 3 सिलेंडर आता है। और जैसे मारुति की कार है या फिर होंडाई है, होंडा उनके 4 सिलेंडर आता है और उनकी माइलेज भी ज़्यादा है। इसकी माइलेज आपको क्या देती है ऑन रोड, सिटी में क्या माइलेज है? हाईवे में जब मैं घर से आता हूँ तो 22, 23, 24, 24 तक की भी देती है। मतलब MID में शो करती है। आपने टैंक की नहीं कभी? कभी नहीं टैंक टू मतलब MID में 22, 23, 24 तक की आ जाती है। टैंक टू टैंक भैया ने अभी की नहीं। और सिटी में क्या दिखाती है? सिटी में 12, 13, 14। मतलब 12, 13, 14 तक सिटी में। तो जैसे अब मतलब सब जितने भी बाकी टाटा के फ़ैन नहीं है, जो टाटा को पसंद नहीं करते, उनका यही क्वेश्चन होता है कि बिल्ड क्वालिटी में क्या रखा है, जब आनी होगी तो आ ही जाएगी। तो उनको मतलब क्या जवाब, मतलब आपका क्या है रिएक्शन? क्योंकि देखो टाटा की कार चलो माइलेज कम है हाँ जी ना, 3 सिलेंडर है। मारुति कार माइलेज ज़्यादा है और बाकी तो टीन का डब्बा है। साफ सी बात है, बुरा ना मानना। बिल्कुल जितने भी वो अपने मारुति वाले फ़ैन है जो ओनर है, देखो इसकी कमी ये है कि 3 सिलेंडर है, माइलेज कम है। चलो माइलेज कम है जो मैं समझता हूँ थार की भी है, ठीक है, थार है या i20 है, i20 आ गई। चलो बलेनो को छोड़ो या बलेनो मारुति को छोड़ो,
जो बाकी जितने भी कार्स हैं उनकी माइलेज कम है, तो लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते कि उसकी भी माइलेज कम है। लोग टाटा को ही क्यों, आपको क्या लगता है कि लोग टाटा को ही क्यों बोलते हैं कि माइलेज बड़ी कम है, माइलेज बड़ी कम है? जब मैंने टाटा पंच ली ना भाई, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि माइलेज कम है या कुछ भी, तो बढ़िया माइलेज लगी मुझे। उसने हमेशा अच्छी माइलेज दी, तो पहाड़ी एरिया में भी हर एक जगह। बाकी सेफ्टी रेटिंग तो पूछने की बात नहीं है, टाटा इंडिया का ब्रांड है, बच्चा जानता है आजकल तो टाटा पंच। हाँ, बाकी सुजुकी या हुंडई होगी या होंडा होगी, सामने खड़ी है होंडा भी, इनकी कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है। बाकी चलो सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसने मरना होगा, बंदे बोलते हैं कि जिसने मरना होगा 5 स्टार रेटिंग में भी मर सकते हैं, मगर मरने की बात नहीं होती, जो मेरा मानना है। क्योंकि एक बार सावधानी तो बरतना, सावधानी बरतनी हमारी जिम्मेवारी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही बता सकता हूँ, जैसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगी थी, तो अब लगवाई सभी ने, मगर अब ऐसा बंदा मुझे कोई दिखा ही नहीं जो बोल सकता है कि जब आने वाली आ जाएगी, मगर लगवाई सबने। सेम वही थिंकिंग होती है टाटा ओनर की, या फिर जो 5 स्टार कार है जैसे महिंद्रा भी होगी, वोल्वो होगी, उनकी यही थिंकिंग होती है सेफ्टी फर्स्ट, है ना। रिजल्ट क्या है वो उससे मायने नहीं रखता। तो अब जो कोविड की वैक्सीन लगी है उसका रिजल्ट हमें भी नहीं पता, मगर लगवाई है ना, क्योंकि सेफ्टी है। बच्चे बूढ़े सब लगवाए। हाँ, चलो अभी हम कार चलाते हैं और जानते हैं इसमें मतलब क्या चलाने का इसका एक्सपीरियंस है, और बाकी फंक्शन वगैरह देखते हैं कार में बैठ के। ये इसकी चाबी है कुछ ऐसी, मतलब कंपनी फिटेड चाबी है ये, मतलब बाहर से कुछ नहीं करवाया। और ये इसका हरमन कार्डन, क्या बात है। और हाँ, इसका मैंने सुना है कि जो हरमन कार्डन के स्पीकर है वो बहुत ही हाई फाई है। म्यूजिक सिस्टम कैसा है इसका? भाई बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम, बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं उसमें बैठा था, BMW कार में बैठा था, मैंने कहा आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है, तो उन्होंने बोला हरमन के स्पीकर है। तो फिर मतलब म्यूजिक सिस्टम, जिसको म्यूजिक का शौक है बिल्कुल भाई, वो टाटा में जा सकते हैं। बिल्कुल जो कंपनी फिटेड है ना, कंपनी फिटेड, हाँ बहुत बढ़िया है। बाकी बाद में अगर आप लेते हो ना एजेंसी से, वो तो नहीं, मतलब लेकिन ये जो इसका कंपनी से, ये है ना, हाँ जी भाई, मिरर कंट्रोल, ठीक है। तो भाई आपने इसमें क्या क्या काम करवाया है? भाई ये पिलर मैंने इसके ब्लैक करवाए हैं, ठीक है। बाकी डोर वाइजर, रेन वाइजर क्या बोलते हाँ, हैं, हाँ, वो लगाए थे कंपनी से, ठीक है। वो मैंने उतार दिए, ठीक है, बाकी ये चीजें लगाई थी। ओके। बाकी ये मैट डलवाई है भाई। ये मैट कितने का आया था आपका? भाई ये पड़ा था मेरे को 1200-1300 का पड़ा था। 1200 के प्लास्टिक के है ना, इसमें एक धूल मिट्टी कोई आ गई, इसको उठा के आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। बाकी सीट कवर हो गए, मैटे होगी, स्टीयरिंग कवर हो गया, हाँ सही है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया भाई। ठीक है, ठीक है, सही है। बोर्ड स्पेस भी काफ़ी है इसका। कितना है इसका? 300 कुछ समथिंग लीटर। सही है, यहाँ पे बड़े बड़े बैग आ जाएंगे आपके, 3 तो आराम से आ जाएंगे। और ये स्पेस है आगे, और हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत हाइट बड़ी सही है इसकी। तो मैं और इसके अंदर भी हूँ है। तो बैठ चुके हैं हम टाटा पंच में, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत हाइट भी बहुत है। आपकी हाइट कितनी है? भाई 5'9". 5'9" है, और फिर भी देख लो कितना ज़्यादा स्पेस है। पीछे भी बहुत, 3 जने आराम से बैठ जाते हैं ना पीछे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 4 भी चल पड़ते हैं। और बंदे बोलते हैं इसकी कैबिन नॉइज बहुत ज़्यादा है वो, मगर मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा लग नहीं रही। इतनी तो नहीं लगती। हाँ बिल्कुल, देखो आपको भी आवाज़ आ ही रही होगी। बाकी हाँ, कैबिन नॉइज से मुझे याद आया एक बात। अभी मैं फिलहाल जी वैगन कार देखी थी, शूट किया था मैंने उसका, और जी वैगन की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, क्योंकि उसमें है ना एग्जॉस्ट लगे थे, उसकी बहुत आवाज़ आ रही थी। अच्छा। तो जो बंदे बोलते हैं कि ये आवाज़ बहुत आ रही है कैबिन नॉइज से, ये वो, तो फिर आपको क्या लगता है कि जी वैगन में बैठ के वो भी यही बात बोलेंगे? अगर यही बात बोलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से तो ये चीज़ मतलब हंसने वाली है। बिल्कुल है ना, जैसे हम मस्टैंग में बैठते हाँ जी हैं, भाई। फरारी में बैठेंगे, नॉइज तो उनकी भी आती होगी, आती है, बाहर ही इतनी आती है, तो अंदर ही एक ऑब्वियस आएगी।
तो ये मतलब चीज भाई हल्का सा म्यूजिक लगा दो, नॉइस कम, हाँ, बिल्कुल ये कुछ भी भी नहीं आपको लगेगा, हाँ feel नहीं होगा मतलब इतना। कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो अगर आपको कल्ला माइलेज ही माइलेज चाहिए फिर तो देखो स्कूटर चला लो, साफ सी बात है, जो मेरा मानना है ना। अगर हाँ आपको छत चाहिए तो आल्टो चला लो, सबसे अच्छी माइलेज देगी आल्टो। भाई माइलेज की बात करें तो आप अभी मीटर देख लो, 21 की माइलेज दे दी। हाँ जी, हाँ जी, 21 की अभी है इसकी। बाकी जो मुझे लगता है ना, माइलेज की बात आनी, चलो माइलेज सबसे जरूरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल मगर माइलेज करके ना कार को ऐसे डाउन दिखा नहीं सकते हम। बिल्कुल भाई। अगर ऐसे दिखाने लगे फिर तो जो 10 लाख से ऊपर जितनी भी कारें हैं सबकी माइलेज कम माइलेज कम है, हाँ, ये बात। मारुति को छोड़ के, मारुति जैसे ग्रैंड विटारा आई है, हाँ, उनमें तो फिर बाकी जितनी भी अलग अलग कंपनीज है, फिर technology। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि बंदे, चलो 3 सिलेंडर मैंने माना, ठीक है, वाइब्रेशन है वो भी माना, मगर माइलेज की बात टाटा के साथ ही क्यों आ जाती है, मेरे को वो नहीं समझ आया। महिंद्रा है, एक्सयूवी महिंद्रा, है, हाँ जो 10 की माइलेज देती है। हाँ, वही ना मेरे को ये अब जितने भी बंदे हैं ना मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना कि जब टाटा की बात आती है बंदों को तभी माइलेज याद आती है, और जब होंडा आ गई, महिंद्रा आ गई या हुंडई आ गई, और भी बड़े ब्रांड, चलो वो तो महंगे चल जाएंगे जैसे BMW ऑडी, मगर मेरे को ये समझ नहीं आता कि बंदे उनको याद करके माइलेज क्यों नहीं याद करते, टाटा की कार याद करके क्यों माइलेज याद करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा कार चलाते हैं, और बाकी वाइब्रेशन वगैरह तो मेरे को कुछ खास लगी नहीं रही, वैसे तो खास क्या बोलूँ मैं तो। रिफाइंड हो गया ना इंजन, तो हाँ। थोड़ी कम आती है आवाज वगैरह हाँ। एक चीज। सही है, नहीं मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हाँ, मारुति कार में मैं बैठा हूँ, हाँ ये है कि उसमें बैठ के इसमें पता लगता है कि हाँ उसमें साइलेंट है, मगर साइलेंट कार तो देखो ठीक है, साइलेंट कार में, मगर फिर मेरे को मारुति काफी टाइम से काम कर रही है कमेंट ना। में यही चीज मेरे को बताओ कि जब वाइब्रेशन और आवाज की बात आती है तो फिर कल्ला टाटा ही क्यों याद आता है कि फिर जी वैगन, चलो बात तो बड़ी ऊपर चल गई, जी वैगन छोटी कार ही आ जाओ, महिंद्रा की कार आ जाओ, है ना, या फिर फॉर्च्यूनर भी आवाज आती है, और मतलब उस कारों का क्यों नहीं फिर, मतलब मेरे को प्लीज कमेंट में बताना। बाकी बड़ी मक्खन चल रही है कार तो, सही है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा है, आपका मतलब आपको कोई तकलीफ आई कभी ग्राउंड नहीं क्लियरेंस की? भाई, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। ठीक है। हिमाचल में आपको पता है कैसे कैसे रोड है, पहाड़ी एरिया, हर एक चीज। हाँ जी, हाँ जी, भाई आज तक मेरी गाड़ी नीचे नहीं लगी, कहीं भी टच नहीं हुई गाड़ी। ठीक है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है इस कार की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। और चल अब जैसे पहाड़ों में, सिटी में तो पंच का मैंने है ना सुना है, मगर पहाड़ों में क्या रिव्यू है इसका, मतलब जैसे बोलते हैं 3 सिलेंडर है, बड़ा दबेगा, चढ़ेगा नहीं, जोर बड़ा लगेगा। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब में, बंदा के पास टियागो थी, बंदा कह रहा हम 4 जाने बैठे थे, कह रहा टियागो पर चढ़ी नहीं। चलो टियागो का मेरे को है नहीं आइडिया, मगर पंच का बताओ भाई पहाड़ों में क्या इसका परफॉर्मेंस है इंजन बोल का। रहे हैं कि टियागो ऊपर चढ़ी ही नहीं ना भाई, तो होगी ड्राइवर में ही कोई कमी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि टियागो भी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है। हाँ, मैं वो चढ़ने को तो चढ़ेगी। आल्टो भी चढ़ जाती है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आल्टो का उससे छोटा इंजन है बल्कि। हाँ भाई, ये बोल सकते हैं कि पावर थोड़ी कम फील होती है। ठीक है, ठीक भाई है, होती है पावर कम फील, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है। इतनी भी कम फील नहीं होती कि आप पहाड़ों में चढ़ ही ना पाओ। ठीक है, भाई ठीक है। मेरी गाड़ी में पीछे 4, आगे 2, ठीक है। फुल पहाड़ में चढ़ी हुई है भाई गाड़ी। अच्छा, अच्छा, फुल पहाड़ में, पूरा गंदा रास्ता, गंदे रोड, ठीक फिर है। भी गाड़ी कहीं रुकी नहीं। मतलब पहाड़ों के लिए बेस्ट कार है ये। बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिसको तो मतलब पहाड़ों के लिए बेस्ट कार है टाटा भी, हाँ मारुति, मतलब मारुति हो, हुंडई हो, होंडा हो, सारी बेस्ट है। मगर अगर आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो बंदों को कि टाटा की कार क्यों लेनी चाहिए? भाई सामने टाटा टाटा की कार, सबसे पहले तो हाँ जी, टाटा जो बोलते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है, हाँ जी, हाँ जी, वो तो भाई चलो सब मानते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है टाटा की हाँ जी, गाड़ी हाँ में। जी, हाँ जी, बाकी भाई इस प्राइस रेंज में मेरे को मतलब इतनी बेस्ट गाड़ी कोई भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, मेरे को ठीक है, फीचर भी काफी मिल गए। ठीक है। बाकी हर एक चीज भाई 5 स्टार रेटिंग होगी, माइलेज भी काफी अच्छी देती है गाड़ी। ठीक है, देखो जिनको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं भाई, हल्का है ना, फुल्का, और हल्का उसमें बजट में भी फर्क पड़ता है। जैसे बिल्कुल आपको 825 की पड़ेगी, हाँ जी भाई। और 825 में ये है ना मिनी एक्सयूवी, और माइलेज भी ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि कम कम तो हम उसे बोल सकते हैं जो 10 से कम आ रही है या 10 से आ कम, रही है, जो कभी 12-15 से ऊपर गई नहीं। हाँ उसे बोल सकते हैं कम माइलेज। बाकी तो वैसे
ठीक भाई है। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर इसने 29-30 बताती रही है। अच्छा 29-30 ठीक है, लेकिन ठीक ये है। तो चलो किस हिसाब से बताया वो तो नहीं मैं बोल सकता, ठीक है। लेकिन 29 भी बताई, 30 भी बताई, मतलब MID में 29 MID में ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपने इसमें मतलब बाहर से क्या काम करवाया वो हम जानना भाई चाहेंगे। बाहर से मैंने इसमें सीट कवर डाले, ठीक है, सीट कवर, ये आर्मरेस्ट डाला था मैंने आर्मरेस्ट बाहर डाली थी। ठीक है, इसका क्या मतलब बना था आपका? से। भाई ये आर्मरेस्ट डाला था 800 का, 800 का और सीट आर्मरेस्ट, कवर डाले थे मैंने 4500 के, 4500 का। ठीक और है, ये व्हील कवर डाला था भाई, ये 800 का था ये भी। ठीक है। व्हील कवर भी देख लो आप। हाँ जी भाई ये 800 का था। सही है। बाकी भाई यहाँ पर बाकी मानना पड़ेगा, लुक तो मतलब प्रीमियम है पूरी, अब लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसकी look अंदर से। हाँ जी भाई। और हाँ, एक और बात जो मेरा मानना है, जैसे अब बंदे बोलते हैं कि जैसे टाटा की कार है या फिर और कोई कार है, क्योंकि टाटा ही ऐसे मतलब दमदार जो लोग है दमदार है भाई, लोहा भी है जैसे चीज़। जो मेरा मानना है, मान लो बाई चांस किसी टाटा कार का एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा हो गया, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का, हल्का सा। तो हल्के में खर्चा कम आता है जो मेरे को लगता है, क्योंकि डेंट वगैरह कम होएगा, कोई अंदर लीकेज या कुछ नहीं होगी। बिल्कुल। और जो बाकी कारें हैं उनमें वही चीज ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब चीज तो माइलेज तो दे देगी, मगर अगर बाई चांस ऐसा कोई काम हो गया तो वो क्या है, खर्चा उनका उसमें बढ़ जाएगा। खर्चा हालांकि टाटा के जो पार्ट्स वगैरह सारे महंगे आते हैं, बाकी जैसे सुजुकी है, जो मारुति है, वही है सबसे सस्ती, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उससे महंगे आते हैं ना, इससे महंगे आते हैं होंडाई के, जैसे i20 होगी है ना, वर्ना होगी। मगर जो मेरा मानना है, अगर आपकी सुजुकी कार कहीं टच होगी तो खर्चा तो कम आएगा, मगर आएगा। और टाटा की कार कहीं टच होगी तो मेरे ख्याल से खर्चा कम आएगा, कम आएगा, पार्ट कम टूटेंगे, हाँ, इम्पैक्ट कम पहुंचेगा अंदर तक। मतलब ये बात जानने वाली है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, कई बंदे तो मारुति के इतने बड़े फैन होते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं कि बस मारुति है सबसे ऊपर, मारुति के अलावा से उन्होंने कुछ नहीं सुना होता है, और भी हाँ। कोई कंपनी आएगी नहीं, हाँ, बस मारुति। मारुति। क्योंकि देखो जो मुझे पता है, बेस्ट कार i20 है इस बजट में। हाँ, अगर अब बंदे बोलते हैं कि माइलेज, तो देखो जो पैसा खर्च ही नहीं सकता पेट्रोल के पीछे, बिल्कुल। तो फिर उसको हम क्या ही बोले, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। टाटा पंच तो भाई अब तो बहुत अलग अलग उसमें आ गई, हाँ, इलेक्ट्रिक आ गई, अब तो CNG आ गई, हाँ, सनरूफ में आ गई, सनरूफ आ गई, CNG आ गई, सही बोला, इलेक्ट्रिक आ गई। बहुत काम कर रहे हैं टाटा पंच पर तो। हाँ, ठीक है। तो आपका क्या मतलब लास्ट वर्ड्स क्या होंगे इस व्लॉग को खत्म करने के लिए? भाई बाकी कार और इस कार मतलब क्या आप रिव्यू देना चाहोगे लोगों को, Review जिसने भाई- मान लो जिसने नई कार खरीदनी है, या टाटा पंच हो या फिर इस बजट में i20 भी आ जाएगी, मारुति भी आ जाएगी, मारुति भी आ जाएगी। आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहोगे पहाड़ी लोगों को, जो पहाड़ में रहते हैं बंदे? भाई जो पहाड़ में रहते हैं, सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले खुद जाओ शोरूम में, गाड़ी चलाओ, फिर चलाने के हिसाब से बंदा कंफर्म कर सकता है भी मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर मैं बोलूंगा भी ये पंच ही लेनी है आपने, हाँ जी, कुछ हाँ जी। भी मैं बोलूंगा भी हाँ इस जी। गाड़ी के रिगार्डिंग, हाँ जी, तो भाई पंच इतनी बुरी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन बढ़िया है, मतलब गाड़ी ओवरऑल बढ़िया है गाड़ी। ओवरऑल इतना भी नहीं मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ठीक है। नहीं ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी है टाटा पंच। ठीक है, ठीक। Safety देखो rating हर एक इसमें देखो टाटा दो कमियां हैं, मतलब अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे तो दो कमी है। एक तो क्या है, इसका माइलेज उससे कम आएगी, और दूसरे 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी नॉइज, मतलब नॉइज बंदे बोलते हैं नॉइज वो कुछ नहीं और है, ब्रेकिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, मतलब 19-21 का हाँ जी, 19-20 का फर्क होता है ना, जो वही है जो मुझे लगा। बाकी आप जब भी जिसने भी टाटा या मारुति की कार लेनी है, दोनों कार में बैठ के ऑन करके देख लो, बिल्कुल आपको पता लगा ना, क्योंकि हम भी क्या, जो हमारा रिव्यू है वो यही है। चलिए हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए टाटा पंच के रिलेट, आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको पूरा रिव्यू हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। बाय।